देखो क्या खूबसूरत नज़ारे हैं। ब्रेक भाई फाइनली इस रूट के तीसरे पास के ऊपर पहुंच गया हूं मैं। इसे बोलते हैं लाचुंगला पास। ये लगे पत्थर गाड़ी पे, वैगनार है ये जो सिर्फ हमारी गाड़ी में है। ये देखो ऊपर भी मैप और नीचे भी मैप। यहाँ पर कोई मैटर हो गया है, यहाँ पर हो गई है लड़ाई। गुड मॉर्निंग यूट्यूब फैमिली, करते एक नए दिन की शुरुआत। आज है तारीख 21 जून और टाइम हो गया है 7:19। ये देखिए गाड़ी रेडी है, सारी सामान मेरा मैंने पैक कर दिया है। बस अब हम यहाँ से निकलेंगे ले के लिए। पीछे की सीट मैं दिखाता हूँ आपको। ये देखो पूरी सीट सेट है पीछे की। बस ये गुन्नू के लेटने के लिए ये सीट हो जाती है और यहाँ पर सेंटर में एक जगह खाली छोड़ी हुई है ताकि गुन्नू अगर बैठना चाहे तो बैठ भी सकती है। बस अब हम यहाँ से निकल जाएंगे ले के लिए। अभी हमने नाश्ता करना है। नाश्ता करके लगभग मान के चलो 8 बजे के आसपास दारचा क्रॉस कर जाएंगे। दारचा से जैसे ही हम क्रॉस करेंगे जो प्रीपेड सिम होते हैं वो बंद हो जाते हैं, तो मैंने अपना पोस्टपेड सिम भी रिचार्ज कर लिया है। नज़ारे बाकी एक नंबर है। देखो सामने क्या शानदार व्यू है ना। उम्मीद है ऊपर 12 लाचला पे स्नो मिलेगी। थोड़ा थोड़ा साथ चढ़ रहा है, यहाँ पर भी थोड़ी सी दिक्कत आनी शुरू हो गई है। बाकी नज़ारों का कोई जवाब नहीं है। तो फाइनली दोस्तों यहाँ से टाइम हो गया है 7:38। अब हम यहाँ से निकल रहे हैं। पहले हम करेंगे नाश्ता। मैंने आपको जैसे बताया 8 बजे। दारचा का ब्रिज आ गया है। अब यहाँ पे देखते हैं कुछ हल्का फुल्का खाते हैं। प्लान में थोड़ा सा आ गया चेंज। हम प्रॉपर लंच या ब्रेकफास्ट आगे ही करेंगे सरचू में या कुछ। रश तो मुझे लगता नहीं होगा दारचा क्रॉस करते समय, क्योंकि अब तो जून है। जब मई में स्टार्टिंग में होता है तब थोड़ा बहुत रश होता है। मुझे लगता है इस बार हम लेट हैं। लास्ट टाइम हम जब लद्दाख गए थे तो 6 बजे अर्ली मॉर्निंग सुबह निकल गए थे। अभी टाइम हो गया 8:19। पहुंच गए हैं हम दारचा चेक पोस्ट के ऊपर। अब लाइन लगी हुई है गाड़ियों की। लद्दाख एंट्री हो गई। जस्ट उन्होंने गाड़ियों के नंबर लिख लिए और पूछ लिया कहाँ जा रहे हैं, क्योंकि उनको दिख ही रहा था गाड़ियों में कितने बंदे हैं। बस अब निकलते हैं। ये जो सब लोगों को जल्दी लगी हुई है ना, ये जल्दी इस बात की लगी हुई है कि 12 लाचला क्रॉस कर जाए जल्दी जल्दी। गाड़ियों वालों को जल्दी इस बात की है कि आगे ट्रक आ जाएंगे, फिर ट्रैफिक जाम हो जाएगा। और ट्रक वालों ने भी जल्दी जाना है। सबसे पहले हम स्टॉप लेंगे 12 लाचला पास पे, जो जहाँ से है 39 किलोमीटर। आगे कार जा रही है स्कॉडा की, रुक गई पता नहीं क्यों। चलो देखते हैं क्या बनता है। हाँ कोई दिक्कत नहीं, निकल जाएगी गाड़ी। नीचे सरिये हैं पर निकले हुए। लो भाई निकल गई। खड्डा था बहुत गहरा वहां पे। अभी हमने क्रॉस किया है दीपक ताल। ये आ गया बोर्ड। जिंगजिंग बार है यहाँ से 9 किलोमीटर, 12 लाचला है 30 किलोमीटर और ले है यहाँ से 312। सरचू है 62। सरचू यहाँ से रह गया है 59 किलोमीटर। अभी तक तो रास्ता पूरा साफ है, नज़ारे एक नंबर के हैं।
अभी तक जो मेरे को इन्फॉर्मेशन है ये बताया जा रहा है कि 12 लाचला पास से जो आगे का रास्ता है पांग वाला, वो कह रहा है कि बन गया है। अब पता नहीं बना है या नहीं बना है। लास्ट ईयर जब हम आए थे उस टाइम तो जो सारा रास्ता कच्चा था, मिट्टी मिट्टी बुरे हाल थे। और अराइवल टाइम दिखा रहा है, मैंने मैप लगाया हुआ है, अराइवल टाइम दिखा रहा है 4:47, मतलब 4:45। 7 घंटे 57 घंटे लगेंगे, 8 घंटे मान लो। और 309 किलोमीटर अभी हमें जाना है। तो आराम से चलेंगे रुकते रुकते रास्ते में, जितने भी रास्ते में स्टॉप आएंगे, सरचू, पांग, जिंगजिंग बार, सब जगह रुकते रुकते खाते पीते जाएंगे। जल्दी कोई है नहीं हमें। टेम्परेचर हो गया है यहाँ 14। टेम्परेचर जैसे जैसे ऊपर को जाते रहेंगे कम होता रहेगा। सामने पता नहीं कैमरा कितना कैप्चर कर रहा है। सामने देख सकते हैं आप, ऊपर माउंटेन्स के ऊपर स्नो है और फॉग भी नज़र आ रही है। हल्की सी आ गई ऑफ रोडिंग। पिछले साल तो ये रास्ता खुला था, अब राइट साइड से इन्होंने ऑफ रोडिंग रास्ता बना दिया है। छोटा सा ही पैच है, निकल जाएंगे आराम से। बीच में ना रास्ते के पत्थर पड़े हैं, लो ग्राउंड क्लियरेंस वाली गाड़ी इसीलिए लॉक अवॉइड करते हैं इस रास्ते के ऊपर कि गाड़ी नीचे से लग ना जाए। ऊपर से ये पत्थर भी बड़े तीखे तीखे हैं। ये लास्ट ईयर भी ऐसी ही थी ऑफ रोडिंग, मतलब ये सड़कें ऐसी ही थी। निकल गए भाई, निकल गए बीच में से। चलो आगे सड़क के ऊपर सामने आप देख सकते हैं स्नो ही स्नो नजर आनी शुरू हो गई है पहाड़ों के ऊपर। कैमरा ऑफ था, पीछे स्नो के बड़े बड़े ढेर लगे हुए थे 3-3, 4-4 फुट के। जैसे जैसे इस रास्ते में पास आते रहेंगे वहाँ पर स्नो आती रहेगी और टेम्परेचर कम होता रहेगा। सामने चोटियों के ऊपर बर्फ़ देखिए और ओस पड़ी हुई फॉग नज़र आ रही है ना सामने चोटियों के ऊपर। यही लगता है बारलाचला पास है। बारलाचला पास तक तो मोस्टली जो लोग मनाली घूमने आते हैं या जिस पर घूमने आते हैं तो बारलाचला पास तक तो सभी आ ही जाते हैं। इससे आगे थोड़ा सा रास्ता और टफ हो जाएगा, जैसे जब आएगा गाटा लूप्स के ऊपर थोड़ी सी गाड़ियों को मुश्किल होती है। ये भाई रास कपूर सूंघ रहे हैं। हमने भी एक पोटली सी बना रखी है कपूर और लौंग की। थोड़ी सी जैसे जैसे हाइट बढ़ती है थोड़ा थोड़ा सूंघते रहना चाहिए उसको, ऑक्सीजन में कोई दिक्कत नहीं होती। ये देखो स्नो आ गई ना, स्नो आ गई तो समझ लो पास करीब में ही है। ये रहे BRO के जवान। ठंड हो गर्मी हो, गर्मी तो चलो यहाँ होती ही नहीं है, ठंड में लगे ही रहते हैं। ये है सूरज ताल। लास्ट टाइम जब हम आए थे मैं यहाँ रुका था सूरज ताल में। ये लेफ्ट मेरे राइट साइड पे जो नदी है, रिवर बोल दो नदी बोल दो। फाइनली पहुँच गए बारलाचला पास। दिखाता हूँ मैं आपको, ये है वो फोटो पॉइंट, लोग फोटो खिंचाते हैं बारलाचला पास। और ये खड़ी मेरी कार। ठंडा हो गया मौसम यहाँ पे, काफ़ी ज़्यादा ठंडा हो गया। ये रहा बारलाचला पास। बस ना सिर्फ 2 मिनट ही रुके हम पास पे, हाथों की उंगलियां ना सुन्न हो गई। गाड़ी के अंदर तो
बड़ा कोजी सा माहौल है, लेकिन बाहर है टेम्परेचर उस टाइम 10 था। अभी नीचे को उतर रहे हैं, अभी आगे आएगा सरचू। जितने भी ट्रक आ रहे हैं ना उधर से फुल स्पीड से आ रहे हैं, और ये टैक्सियों वाले तो हॉर्न मार मार के परेशान कर रहे हैं आम टूरिस्ट को। पता नहीं इन्होंने कहाँ जाके क्या करना है इतनी जल्दी पहुँच के। बाकी जो लोकल नंबर, जो पर्सनल नंबर गाड़ी है, वो तो लोग बड़े आराम आराम से चले हैं। नज़ारे चेक करो। अब पहाड़ों के कलर आगे आगे जैसे जैसे हम जाते जाएंगे, गंजे गंजे पहाड़ आएंगे और कलर चेंज होते रहेंगे। जैसे ये देखो, वो सामने जो पहाड़ है वो काले काले नज़र आ रहे हैं, ब्राउन से। ये कोई ऑप्शंस आ गई हैं। अब तो रास्ते में काफ़ी कुछ खुल गया। जब लास्ट टाइम आए थे उस टाइम इतनी ऑप्शन नहीं थी। अब तो काफ़ी ऑप्शन है खाने पीने की, रहने की। जगह जगह लिख के लगाया हुआ है कि स्टे हेयर, स्टे हेयर। मतलब ऐसी लग्जरी ऑप्शन तो नहीं मिलेगी। वो सिंगल बेड किराए पे मिल जाते हैं 300-400-500 रुपये में। अब ये भी देखो, यहाँ पर भी खाने पीने की ऑप्शंस हैं। लो, शॉपिंग भी कर सकते हैं। कैप्स, जैकेट्स लगे हुए, ढाबा, स्टे हेयर लिखा हुआ है, नाइट स्टे। लेट आने का ना यही नुकसान है। लास्ट टाइम हम 6 बजे आए थे, आज हम आए हैं 8:30। बस भी है रोड के ऊपर, ट्रक तो ज़बरदस्त चले हुए हैं, ट्रक ही ट्रक है। इनसे पास लेना ना बड़ा मुश्किल है। दे दिया पास भाई ने। लो भाई, हो गई लद्दाख वाली फीलिंग स्टार्ट। ये छोटे छोटे रास्ते में ऐसे ना पैच आते रहते हैं जो प्रॉपर ऑफ रोड है। ये लास्ट ईयर भी बन ही रहे थे, इस साल भी बन ही रहे हैं। लास्ट ईयर यहाँ पे बर्फ़ के साथ साथ पानी भी था। अब तो चलो बिल्कुल सूखे पड़े हैं रोड। ये लो भाई, सडान लेके भी आए हुए हैं लोग। चलाने वाला बंदा चाहिए, सडान भी आ जाती है यहाँ पे। लास्ट टाइम भी ऐसे ही था, सेम यार, ऐसे ना। हाँ, जब छोटे छोटे बच्चे खड़े थे। हाँ हाँ हाँ, छोटे छोटे बच्चे थे यहाँ पे। ये आ गया छोटा सा पुल, लोहे के पुल यहाँ पे। चलो अब हम चलते हैं, एक गाड़ी निकल गई है। इसका सब्स्टिट्यूट ही वो ब्रिज बन रहा है, मुझे लग रहा वो वाला। हाँ, बड़ा खतरनाक पुल था। 5 मिनट की पीछे ब्रेक ली थी हमने पानी पूनी पीने के लिए, और पीछे बैग से मैंने स्नैकर्स निकाली। पहले खाते पीते चलो, पानी पूनी पीते चलो, तो कोई दिक्कत परेशानी नहीं होती। थोड़ा सा सांस जरूर चढ़ रहा है इस रोड के ऊपर, वो थोड़ा सा रहेगा ही रहेगा। ये देखो 4x4 कार के नज़ारे। हाँ, डांस हो रहा है पूरा मेरी लेफ्ट साइड पे। अभी इनको सांस चढ़ेगी। ये PB08 है नंबर, जलंधर से आए हुए हैं। गाड़ी उतार ली इन्होंने इधर से। हाँ, 4x4 में ये थोड़ा सा कंफर्ट रहता ही रहता है कि जहाँ मर्जी आप उतार लो। अगर कोई दिक्कत परेशानी हुई 4x4 लगा के निकल जाएगी। 2 व्हील के लिए थोड़ा सा ये चैलेंज हो जाता है। सामने जो ट्रक जा रहा है ना आगे, ये BRO का ट्रक है। हम पिछले 10 किलोमीटर से देख रहे हैं इसे। ये जगह जगह ना अपने ये लेबर को उतारते जा रहे हैं। बीच बीच में काम चल रहा है। अब ये नहीं पता इन्होंने ये सारी लेबर इकट्ठी कहाँ से की। 2-4 बंदे हर जगह उतारते जा रहे हैं। फिर ट्रक रुक गया ना, यहाँ पर भी ये 2-4 बंदे उतार देंगे। पता नहीं बीच बीच में क्या क्या काम चल रहा है। पिछली बार ले का जो डिस्टेंस मतलब टाइम दिखा रहा था ना, वो ज़्यादा था। इस बार 2 घंटों का शायद फ़र्क है। ये भी शायद सड़क बनने की वजह से। ये राइट साइड पे
टेंट आने शुरू हो गए। अभी सरचू आने वाला है बस। हाँ ये देखो लिखा है सरचू कैंप्स। सरचू हम पहुंच ही गए लगभग, इसका मतलब रुका हुआ तो लग नहीं रहा यहाँ पे, क्योंकि कोई गाड़ी वगैरह तो नहीं खड़ी है। टेंट काफ़ी बने हुए हैं। गाड़ी आराम से 4th 5th गियर में चल रही है यहाँ पे, 4th 5th गियर में। और गाड़ी की स्पीड अभी मेरी है 72 73, आराम से चल रहा है, कोई दिक्कत परेशानी है नहीं। कभी 4th कभी 5th गियर में गाड़ी चल रही है आराम से। स्पीड लिमिट लिखी हुई है यहाँ पर भी, ट्रक की 40 और गाड़ी की 50। ये बस शायद वही बस है जो पीछे मिली थी, आगे निकल रही, क्योंकि हम तो रुक रुक के जा रहे हैं, कभी कभी कहाँ रुके कभी कहाँ रुके। ये ओके, टाइम टू टाइम बसेस चलती है ना यहाँ। हाँ इस बस का अराइवल होगा फिर आइडिया मेरे हिसाब से 7 बजे के आसपास, 7 बजे पहुंचेगी लेह में। ये टेंट अच्छे खासे लगे हुए हैं यहाँ पे। अब लेफ्ट साइड पे भी टेंट आ गए, राइट साइड पे भी 2-4 है लगे हुए, अच्छी खासी ऑप्शन है। ये हो सकता है अगर आप कहीं मंडी में या पीछे मनाली से पीछे कहीं रुक जाओ, फिर आगे आपने सीधा आगे सरचू रुकना है, फिर ठीक है ये ऑप्शन। जहाँ फिर अगर मनाली रुक के आ रहे हो या फिर जिस्पा रुक गए, फिर सरचू में मेरे हिसाब से रुकने का कोई फ़ायदा है नहीं। फिर तो आराम से ले ही चले जाओ, क्योंकि इतना 8-10 घंटे तो हर बंदा गाड़ी चला ही लेता है। ये देखो मेरे आगे सलैरियो जा रही है, ऐसा नहीं कि छोटी गाड़ियाँ आती नहीं है। देखो सलैरियो जा रही है मारुति की। लो भाई एंट्री पॉइंट आ गया, ये है सरचू की एंट्री। यहाँ पर सरचू की एंट्री होगी, मतलब हिमाचल वालों की। फिर उस तरफ एंट्री होगी हमारी जब हम लद्दाख एंटर करेंगे। यहाँ पर एंट्री हो गई है हमारी, बस जस्ट गाड़ी का नंबर, मोबाइल नंबर और नाम पूछा, ये आ गया बोर्ड। वहाँ से हम एंटर कर जाएंगे लद्दाख। अब यहाँ पर भी एंट्री होगी। लो भाई यहाँ पर भी एंट्री हो गई, सेम वही प्रोसीजर। कितने लोग हैं, गाड़ी कौन सी है और गाड़ी का नंबर और मोबाइल नंबर, बस। अब यहाँ से हम एंटर कर गए हैं लद्दाख, हिमाचल यहाँ से हो गया है ख़त्म। फिर भी खाना खाने इन्हीं के पास रुके थे यहाँ पे। ये छोटा सेटअप है, ये दीदी हैं यहाँ पे। 10 रुपये 20 रुपये ऊपर एक्स्ट्रा लेते हैं, चॉकलेट जैसे ये चीज़ें होती हैं ना। ये रही गुन्नू, नाइट सूट में ही रहती है ये। और अब हम यहाँ पे हल्का फुल्का खाएंगे पिएंगे, फिर यहाँ से निकल जाएंगे। हाँ ले लो। अब हम गुन्नू के लिए कैप ले रहे हैं। ये कुछ बाहर का नज़ारा। लो भाई लो, खाना आ गया हमारा। चावल, राजमा, सब्जी, रोटी। वहाँ पे चावल, गुन्नू अकेले चावल खाएगी, हम लोग थाली ले ली हमने, एक चाय पियेंगे। तो खाना हमने खा लिया। बिल हमारा आया 620 रुपये, जिसमें हमने थोड़ी सी शॉपिंग भी की। शॉपिंग का मतलब एक रेड बुल ली, एक गुन्नू के लिए कैप ली, चाय पी, और अब हम चलते हैं। अब गुन्नू को आगे बिठा लेंगे गोदी में, क्योंकि पीछे गुन्नू को सफोकेशन ना हो। रेड बुल रखने के लिए जगह नहीं है गाड़ी में। चलो आगे चलते हैं। नज़ारे एक नंबर है ना। यहाँ पर रूम्स की अवेलेबिलिटी भी है। ये देखो, ये रूम, बेडरूम लिखा ना, ये रेंट पे मिल जाते हैं। मैंने पूछा नहीं कितने का मिल जाते हैं, लेकिन ऑप्शन अच्छी है यहाँ अंदर क्या बोलते हैं, बेड भी किराए पे मिल जाता है, सिर्फ अगर बेड लेना है। जब बेडरूम लेना है वो भी मिल जाएगा। इस ब्रिज का नाम है विस्की ब्रिज। ऐसा नहीं पहाड़ों में विस्की नहीं मिलती है। पीछे एक वाइन शॉप आई थी तकरीबन 20-25 किलोमीटर पीछे। अब यहाँ से शुरू हो जाएंगे गाटा लूप्स। देखते हैं, गाड़ी की पावर और बंदे की पावर का यहीं पता चलता है। लास्ट ईयर तो हम बड़े आराम से निकल गए से यहाँ थे। इस साल हमने गाड़ी में ना थोड़ा सामान ज़्यादा उठा लिया है। बाकी देखते हैं क्या होता है। ऑफ रोडिंग पैच भी शुरू हो गए हैं और ये जा रही है हमारे आगे आगे रूबिकॉन। ऑफ रोडिंग में कोई पथरीला रास्ता है, बड़ी बचा के गाड़ी को चलाना पड़ता है, धीरे धीरे।
गाड़ी के टायरों में हवा मैंने कम कर दी थी, सुबह 30 कर दी थी। ये देखो तीखे तीखे पत्थर नुकीले। पंजाब से था भाई PB 70 बाइक वाला। और सामने पहाड़ों का कलर देखो, ब्राउन। लो भाई गाटा लूप्स हो गए यहाँ से स्टार्ट। हाँ यहाँ से गाटा लूप स्टार्ट हो गए हैं। यहाँ तो पहला गिरी लगाना पड़ेगा। चलो भाई स्टार्ट हो गए गाटा लूप्स। पिछली बार यहाँ पे I-20 स्टक हो गई थी ना, हाँ उससे निकली नहीं थी। पिछली बार यहाँ पे I-20 स्टक हुई थी, आगे पीछे करके निकाल रहे थे। 5 मिनट की ली ब्रेक हमने। ये देखो क्या खूबसूरत नज़ारे हैं। ब्रेक लेने का रीज़न ये था, ये ट्रक आ रहे हैं ऊपर से, देखो 4-5 ट्रक ये हैं और ऊपर भी ये देखो काफ़ी ट्रक आ रहे हैं। तो सोचा गाड़ी साइड में यहीं पर लगा के ट्रकों को पास दे दें, फिर आराम से यहाँ से चलेंगे। नज़ारे एक नंबर है, ज़बरदस्त। ऊपर से उतराई के टाइम ना ट्रक की स्पीड बड़ी होती है, तो इसलिए गाड़ी साइड में लगाना ही समझदारी है। ये आ गया वो पॉइंट जहाँ पर लास्ट टाइम ब्रीज़ा फंसी थी। अब ट्रक फंसा हुआ है। ट्रक ने गाड़ियों को निकलने के लिए रास्ता दे दिया है कि आप निकल जाओ। अब मैं भी निकालता हूँ पहले गियर में गाड़ी डाल के यहाँ से। चलो भाई, चढ़ गई, स्लिप हो रहे हैं टायर। चढ़ गई 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 चढ़ गई। लो भाई बोतल मैंने निकाल ली है। अब यहाँ पे ऐसे ये थे वो सारे गाटा लूप्स जो हम नीचे से चढ़ के आए। ये देखो टोटल 21 थे। 20 फाइनली पहुँच गए हैं इस रूट के सेकंड पास के ऊपर, नकीला। ये रहा नकीला पास। 15,547 फीट। ये छोटे छोटे लोगों ने घर बनाए हुए हैं और ये खड़ी मेरी कार। ये पांग से पीछे एक जगह पड़ती है छोटी सी। पांग यहाँ से है 30 किलोमीटर। प्रॉपर सारा ऑफ रोड है और यहाँ पे ये छोटे छोटे ढाबे बने हुए हैं और वॉशरूम भी हैं यहाँ पे बने हुए। वॉशरूम पेड है पर पर्सन 20 रुपये, लेकिन ठीक है फिर भी। ऑक्सीजन सिलेंडर भी मिलते हैं यहाँ पे। कितने का सिलेंडर भैया? 750 का जी सर। हम देखो ऑक्सीजन सिलेंडर भी यहाँ मिल जाएगा 750 का। प्राइस इज 700। अच्छा वापस करते हो? अगर आप वापसी में वापस करना चाहते हो? नहीं। हाँ हाँ इसका रिटेल प्राइस है, MRP इज। अच्छा, ये गलत हो गया। MRP है 700 रुपये और अंकल लेते हैं 750 रुपये। लुधियाना से मैं यही सिलेंडर लेके आया हूँ। मेरे को मिला तकरीबन 450-500 के आसपास। तो ठीक है ना, इतनी हाइट पे आपको फैसिलिटी मिल रही है तो पैसे चार्ज कर रहे हैं तो कोई बात नहीं, चलता है सब कुछ। बाकी नज़ारे देखो, वो ऊपर जो चोटे पे बर्फ़ दिख रही है, हमें वहाँ जाना है। अभी बता रहे हैं यहाँ पे कि सड़क बन गई है पांग वाली। बाकी गाड़ी के हालात आपको दिख रहे हैं, हो गई है गंदी। शायद मैंने पहले बताया नहीं, ये पीछे मैंने चैनल का नाम लिखा दिया अपने का। भाई फाइनली इस रूट के तीसरे पास के ऊपर पहुंच गया हूं मैं। इसे बोलते हैं लाचुंगला पास। हवा बहुत तेज चल रही है, माइक मैंने लगा लिया है, पता नहीं आवाज़ कैसे रिकॉर्ड हो रही है कि नहीं हो रही। मैं दिखाता हूं आपको लाचुंगला पास। इस टाइम इस पास के ऊपर कोई भी नहीं है। ये देखो, ये रहा लाचुंगला पास और ये खड़ी मेरी कार। आगे ये देखो, आगे स्नो भी पड़ी हुई है। सांस चढ़ रही है यार, थोड़ा सा बोलने में सांस चढ़ रही है। बैंड बज गई है शक्ल की पूरी तरह से, सांस भी चढ़ रही है। हवा काफ़ी तेज है इस पास के ऊपर और इसकी हाइट जो है 16,616 है। शायद मैं बता चुका हूँ पहले। बस हाँ
सेल्फी लेता हूँ फ़ोटो खींचने के लिए। मैंने उतारा नहीं वाइफ को और गुन्नू को यहाँ पे, क्योंकि सांस काफ़ी फूल रही है। खुद ही सेल्फी लेता हूँ, फिर निकलता हूँ यहाँ से। जो सामने पहाड़ी है उसकी हाइट ऐसे लग रहा है जैसे बादलों के बीच में है। कैमरे में तो इतना पता नहीं चल रहा, लेकिन है काफ़ी ऊंचाई पे। ये देखो सामने सारी पहाड़ियाँ ऊंचाई पे हैं, ज़बरदस्त। एक भी गाड़ी नहीं खड़ी। और ये जो वर्कर है यहाँ पे काम करने वाले वो भी नहीं है। ऐसे लग रहा है ना जैसे पहाड़ों को तराशा गया हो। ये मे बी जब हवा चलती होगी ना तेज, तो जो हल्की मिट्टी होती होगी वो उड़ जाती होगी, तो ऐसे इनके डिज़ाइन बन गए पत्थरों के ऊपर। पांग में रेस्ट करेंगे थोड़ी देर, 20-25 मिनट ना, कुछ खा पी भी लेंगे। लंच का टाइम तो हो ही गया है, 2 बजने वाले हैं, 1:48 हो गए हैं। सुबह हमने स्टार्ट किया था 8:30 बजे। रास्ते में रुक रुक के एक दूसरे को पास देने पड़ते हैं। देखो ट्रक आ रहे हैं, सड़क कितनी छोटी सी है। बीच बीच में रुक के पहले ये निकलेंगे, फिर मेरी बारी आएगी। 10 मिनट से यहीं खड़े हैं, ट्रक आ ही जा रहे हैं। वो देखो पीछे से ट्रक आ ही जा रहे हैं। फाइनली पहुंच गए पांग। इससे आगे ऑफ रोड थोड़ा कम होगा। सड़क बन गई है, लास्ट ईयर तो बिल्कुल कच्ची रोड थी। ये खड़ी मेरी कार, ठीक है, इतनी ज़्यादा गंदी नहीं हुई। एक बार ले में जाके ना हुंडई की वर्कशॉप में इसको थोड़ा सा चेकअप करा लेंगे। कुछ डाउट हो रहा है मेरे को, वहमी तो बहुत हूँ ना मैं। फिर बताऊंगा आपको क्या डाउट हो रहा है मेरे को। है ज़बरदस्त। लास्ट ईयर भी इन दीदी के पास ही रुके थे हम खाने पीने के लिए। इनके पास रूम भी है, अगर कोई रुकना चाहे तो रुक सकता है। कितने में रूम दे देते हो आप? 1500 में रूम मिल जाता है रात के लिए। ऐसा नहीं है कि लेकर रास्ते में कहीं रुकने के लिए जगह नहीं है, जगह सब कुछ मिल जाता है। सरचू रुक सकते हो। पीछे जो आया था पांग से 30 किलोमीटर पीछे एक जगह थी, नाम मेरे को याद नहीं, वहाँ भी आप रुक सकते हो। स्टे करनी है पांग में रुक सकते हो, तो ठीक है। रुक रुक के जिसने जाना है वो रुक रुक के भी जा सकता है। जिसने मेरे जैसे बंदे ने सीधा जाना वो सीधे भी चले जाते हैं। नज़ारे एक नंबर है। देखो टेम्परेचर यहाँ का है 21, ठीक है। मौसम जैकेट पहनने की ज़रूरत नहीं है। चलो कुछ खाते पीते हैं, थोड़ी देर रेस्ट करते हैं, फिर निकलते हैं यहाँ से। अभी अंदर बैठे हैं आके आराम से। गुन्नू कर रही है रेस्ट यहाँ पे। ये बेड रेंट पे मिल जाते हैं 200-300 रुपये में फुल नाइट के लिए। आधा 1 घंटे के कोई पैसे नहीं लेते। ये कुछ इस तरह का है। व्यू अंदर भी रूम है यहाँ पे, और यहाँ पर भी रूम है। ये कॉस्मेटिक का सामान बाहर निकाला था, मुँह माँ धोया यहाँ पे आराम से, और नूडल खा रहे हैं। नूडल से ना हमारा पेट नहीं भरा था, ये लगवा लिए मैंने फ्राइड राइस। नूडल तो पहले ही खा लिए। एक लिम्का पी रहे हैं, वो रही गुन्नू फिर रेस्ट करते हुए। एक कॉफ़ी स्ट्रॉन्ग सी। रास्ते में एक ब्यूटीफुल सा नज़ारे आगे थे, मैंने सोचा आपको दिखा दूं। ये देखो क्या ज़बरदस्त व्यू है ना यहाँ से। नीचे कोई नदी है ये, ओए हो क्या ज़बरदस्त व्यू है। वो देखो पहाड़ों के ऊपर ना ये जो ब्लैक नज़र आ रहा है, ये बादलों की वो पड़ रही है शैडो, बादलों की शैडो पड़ रही है। और इस तरफ भी देखो क्या ज़बरदस्त नज़ारे हैं। ये खड़ी मेरी कार है ना ज़बरदस्त। जहाँ मर्जी घूम लो, ये जो नज़ारे हैं ना ये तो लद्दाख में ही मिलेंगे। बाकी पांग से हम निकल गए थे। पांग में हमारा जो बिल आया था वो आया था 430 रुपये, ठीक था। 300-400 रुपये में लंच हो गया। गुन्नू ने पराठा खाया और फ्राइड राइस और नूडल्स हमने खाए, निकल गए। अब निकलते हैं आगे। ये जो पहाड़ों की हाइट है ना ऊपर, फ़ोन में तो नहीं पता चलती ऐसे, लेकिन ऐसे लगता है कि आसमान के बीच में ही है। गाड़ी मैंने ये वाइट सा क्या लग गया टायरों को भाई, वाइट सी कोई रेत लग गई है। ट्रक का जोर लग रहा है पूरा ऊपर चढ़ने के लिए। गुन्नू सो गई है। ये देखो के बाद ना ये शानदार रोड आ गया है। अब ये रोड जो है तांगलाना पास आता है रास्ते में। एक तांगलाना पास तक तो ऐसे ही रहेगा ये रोड। तांगलाना पास यहाँ से होगा लगभग 60 या 70 किलोमीटर। ये देखो भाई
रास्ते में कितने सारे याक हैं, इस तरफ भी याक, आगे भी याक और इधर भी याक, सब तरफ याक ही याक घूम रहे हैं। यहाँ तो ना क्रिकेट खेल सकते हो आप, घर से अपना सामान लेके आओ, बैट बॉल, और क्रिकेट खेलो, जितनी मर्जी दूर तक छक्के मारो, बॉल कहीं नहीं खोएगी। थोड़ा सा चले फिर हम रुक गए। तांगलाला पास यहाँ से है मात्र 28 किलोमीटर। तो मैं आपको एक चीज़ दिखाने के लिए रुक गया था। ये देखो, ये मंदिर बोल सकते हैं, ये देखो दर्शन कर रहे हैं यहाँ के लोग। ये देखो ये फ्लैग कितने अच्छे लग रहे हैं ना। और ये खड़ी मेरी कार, ऐसे रुकते रुकते जा रहे हैं बीच बीच में। वो देखो सामने हवाएं कितनी तेज घूम रही हैं, पता नहीं, माइक मैंने वैसे लगाया हुआ, पता नहीं विंड वॉइस शायद आ रही है कि नहीं आ रही, बाद में पता चलेगा। भाई फाइनली इस रूट के हाईएस्ट पास पे पहुंच गए हम, तांगलाला पास। ये रहा तांगलाला पास, 17,488 दिखाऊं नजदीक करके, ये रहा 82, सॉरी 17,482। मनाली 364, पांग 65, ले यहाँ से है पूरा 111। और ये खड़ी मेरी कार, ये मंदिर है सामने, उस तरफ है ये BRO यहाँ लिखा हुआ, यहाँ पर है वॉशरूम। ठंड कोई खास नहीं है, टी-शर्ट में सरवाइव कर सकता है बंदा बड़े आराम से, कोई दिक्कत परेशानी है नहीं। ये भैया बता रहे हैं कि वैगनार वाले रास्ते में लैंडस्लाइड हुई और इनकी गाड़ी पे नुकसान हो गया। ये देखो ये लगे पत्थर गाड़ी पे, वैगनार है ये, हाँ काफ़ी पत्थर लगे। ये देखो शीट फाड़ दी उन्हें पत्थर ने। और ये आगे लगे, ये पीछे का दरवाज़ा, एक साइड सारी नुकसान हो गया। एक साइड पे रास्ते पर ना हमें कहीं भी बर्फ़ नहीं मिली। ये देखो यहाँ पर है बर्फ़ अच्छी खासी, लेकिन लास्ट ईयर जितनी नहीं है। मई में आओगे तो आपको अच्छी खासी बर्फ़ मिलेगी। ये नीचे जो रोड सूखा सूखा है ना, ऑफ रोडी पैच, जो लास्ट टाइम जब हम आए थे पूरा इस रोड के ऊपर पानी चल रहा था और बर्फ़ ही बर्फ़ थी। बर्फ़ है लेकिन उतनी नहीं है जितनी लास्ट। देखो सड़क है ही नहीं, सड़क बह गई पूरी, ये साइडों में पूरी बर्फ़, और ये बर्फ़ पूरी मेल्ट हो के ना, ये देखो पूरी बर्फ़ मेल्ट हो के सड़क के ऊपर आ रही है, सड़क पूरी बह गई। उपसी यहाँ से रह गया है 25-23 किलोमीटर के आसपास, और ले यहाँ से है ओनली 71 किलोमीटर। ये देखो 1 घंटा 34 मिनट अभी और लगेंगे, 7:20 पर पहुँच जाएंगे अगर हम रास्ते में कहीं ना रुके तो। बाकी नज़ारे शानदार हैं। यहाँ पे थोड़ी सी हरियाली नजर आनी शुरू हो गई है, ये देखो बीच बीच में हरियाली, और पहाड़ों का कलर देखो रेड कलर के। ये देखो हरियाली आ रही ना कितनी, पहाड़ हरियाली, रेड कलर के पहाड़। इधर ज़्यादा सुंदर लग रहा है जिधर धूप पड़ रही है। वो सामने स्नो की हाइट, स्नो बोल रहा हूँ, पहाड़ की हाइट चेक करो। ये देखो क्या ज़बरदस्त नज़ारे हैं, पहाड़ों के कलर देखो। ज़रा सा फ़ोन में नीचे रखता हूँ, फिर नज़ारे शुरू हो जाते हैं। अब मुझे लगता है गाड़ी रोकनी पड़ेगी यहाँ से ना, एक छोटी सी रील भी बनानी पड़ेगी। ये देखो बीच में येलो येलो घास उगी हुई है और पत्थर, और ये ब्राउन कलर के पहाड़, रेड कलर के पहाड़। इधर दिखाऊं, ये देखो, ये लास्ट ईयर भी मैंने अपने ब्लॉग में कैप्चर की थी। ये जगह जबरदस्त है ना, ब्यूटीफुल। उपसी तो ये पर्ची काटते हैं 100 रुपये की पर्ची मैंने कटवा ली है। यहाँ पर कोई मैटर हो गया है, यहाँ पर हो गई है लड़ाई, कोई
कोई ड्राइवर को मार दिया किसी ने, पता नहीं क्या चक्कर है, लोकल ड्राइवर को किसी टूरिस्ट ने मार दिया। अब लगे हुए हैं आपस में बहस बसैया करने के लिए। मैंने पर्ची कटाई, मैंने कहा मैं तो निकलता हूँ, अपने आप देख लेंगे। मैंने तो क्या देखना, मैं कौन सा डीसी लगाऊँ। यहाँ से ले है 49 और हानले के लिए अगर जाना है तो 201 किलोमीटर है राइट की तरफ। हमें तो अभी पहले ले जाना है भाई। फाइनली अभी हम बस लगभग ले एंटर कर गए हैं। ले यहाँ से रह गया है 14 किलोमीटर। रुक गए थे थोड़ी देर, एक छोटा सा ब्रेक लिया है। ब्रेक भी क्यों लिया, यहाँ से एक फ्रूट की दुकान देखी थी, सोचा थोड़ा बहुत फ्रूट ले लें, मैंगो बनाना वगैरह, गुन्नू खा लेगी। अब 14 किलोमीटर रह गया। होटल होगा हमारा लगभग 10 किलोमीटर ही। एक टेक्नोलॉजी दिखाऊँ आपको जो सिर्फ हमारी गाड़ी में है। ये देखो, ऊपर भी मैप और नीचे भी मैप, इसको बोलते हैं टेक्नोलॉजी। ले तो हम एंटर कर गए हैं, लगभग 7 किलोमीटर रह गया। ये देखो, दो मैप चल रहे हैं, गलती की कोई भी गुंजाइश नहीं है। गुड इवनिंग। लो भाई, शाम के बज गए हैं पूरे 8। 15-20 मिनट हो गए हमें पहुंचे हुए जहां पर लास्ट टाइम रुके थे, पमसम विला। और ये खड़ी मेरी कार मैंने सारी खाली कर दी है, सामान निकाल लिया इसमें से। और ये है हमारी आज की, मतलब 2-3 दिन हम यहीं रुकेंगे। और ये है पमसम विला, बहुत अच्छी फैमिली है भैया भाभी। तो 1 साल पहले मैं आया था फैमिली के साथ यहाँ पे, और मेरे रेगुलर टच में थे ये लोग। तो आज अब रेस्ट करते हैं। रूम में आके मैंने रेस्ट की, आपको रूम टूर देना ही भूल गया। कुछ इस तरह का है ये रूम, देखो नीट एंड क्लीन, काफ़ी बड़ा रूम है। ये सारा सामान पड़ा है हमारा। वॉशरूम भी दिखाऊंगा, वॉशरूम भी बहुत बड़ा है इसका। ये देखो, ये रूम है। इस होटल में ना एक बात बहुत अच्छी है, आप अपने जूते अंदर नहीं लेके आ सकते। अंदर से होटल से जूते मिल जाते हैं, वो पहन के घूमो बस। ये देखो, सारी मैटिंग हुई हुई है नीचे, और ऊपर भी हैं रूम्स, नीचे भी हैं। ठीक है, ऐसी चप्पल आपको मिल जाती है, पहनो और अंदर अंदर घूमो। हमारे जूते होटल से बाहर ही रहेंगे। यहाँ पड़े होंगे मेरे जूते कहीं। हाँ ये देखो, ये हमारे जूते होटल से बाहर ही पड़े हैं। वो देखो, बाहर ऐसे आप बैठ के चिल भी कर सकते हो। और वो खड़ी मेरी पीछे कार, वो खड़ी दिख रही होगी ना। हाँ, मौसम ठंडा हो गया काफ़ी। और ये इनका छोटा सा रिसेप्शन एरिया है, और यहाँ पे आप बैठ के चिल कर सकते हो। ये इनका डाइनिंग एरिया है, ये इनका डाइनिंग एरिया सारा। ये देखो,